ओम शांति। आज 13 मई 2025 मीठी बाबा की साकार मुरली। आज मीठी मीठी बाबा कहते, मीठे बच्चे, अनेक देहधारियों से प्रीत निकाल एक विदेही बाप को याद करो तो तुम्हारे सब अंग शीतल हो जाएंगे। तो अनेक देहधारी यानी उसमें से सबसे पहले हम खुद आते हैं उसमें। तो जब हम अपने, जैसे किसी के तमो होते हैं, किसी के रजो होते हैं, संस्कार सबके अलग अलग होते हैं अपने अपने ड्रामा अनुसार। तो ऐसे जब संस्कारों से हमारी आत्मा यानी हमारा मन जो पतित हो चुका है वो परमात्मा की याद से स्थिति में बेहद में जाने लगेगा तो विदेही स्थिति पाप समान प्राप्त करेगा। फिर विदेही स्थिति प्राप्त करने के बाद में ही यानी सारे कर्मेंद्रियां, सारे अंग जब शीतल हो जाएंगे तभी शीतलता प्राप्त होगी। उसमें जैसे कहीं भी अग्नि लगती है तो उसके बाद में वो राख होती है, वह ठंडी हो जाती है, तो उस राख को कई जगह काम में लिया जाता है। ऐसे ही गर्म को तो नहीं लिया जाता। जैसे हमारे जो विकार हैं उन सारे विकारों पे जब हम जीत पा लेंगे तभी हम विष्णुपुरी वाली अवस्था में जाएंगे, माना आत्म अभिमानी स्थिति को प्राप्त करेंगे और उसी में हम शीतल रह सकते हैं, क्योंकि खुद शीतल रहेंगे तभी दूसरों को शीतलता का अनुभव करा पाएंगे या योग बल का दान दे पाएंगे। तो इसमें कोई भी देहधारी नहीं आता है, सिर्फ आत्माभिमानी स्थिति ही आती है। जैसा बाप विदेही वैसा ही बच्चा आत्मा विदेही। तो उसमें सूक्ष्म अवस्था जीरो साइलेंस वाली और आनंद स्वरूप वाली स्थिति आती है। प्रश्न में बाबा कहते हैं, जो देवी कुल की आत्माएं हैं उनकी निशानी क्या होगी? देवी कुल वाली आत्माओं को इस पुराने दुनिया से सहजी वैराग्य होगा। देवी कुल वाली आत्मा होती है वह अवस्था में इतनी गिरती भी नहीं है, क्योंकि उनकी ज्योत सिर्फ उझाई हुई रहती है, बुझाई हुई नहीं रहती है। वह पहले से ही अपने कैरेक्टर में सही रहती है और जो मनुष्य कैरेक्टर में सही रोल अदा कर रहा होता है तो परमात्मा को तुरंत याद करते ही उनका जो पुराने तमो और रजो संस्कार होते हैं तो मन बुद्धि संस्कार तीनों ही फटाफट मर्ज हो जाते हैं और अपनी आनंद स्वरूप स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसे जो होते हैं तो इस पुराने दुनिया से सहजी वैराग्य उनको हो जाता है। दूसरा पॉइंट कि उनकी बुद्धि बेहद में होगी। बेहद यानी आत्माभिमानी स्थिति, संपूर्ण समर्पित बुद्धि और एक्यूरेट श्रीमत पे चलते हैं। जैसा बाप वैसे बच्चे। तो वह पूरी बेहद की बुद्धि होती है, बेहद की इन 5 तत्वों से और पूरी कर्मेंद्रियों से, देह भान से छूटी हुई आत्मा जो बेहद की होती है। शिवालय में चलने के लिए वह पावन फूल बनने का पुरुषार्थ करेंगे। शिवालय माना अच्छा आलय, शिव जैसा आलय। शिवालय जो जैसा शिव की एक ठंडा वाला एक दिखाते हैं कि शिव है कैलाश पर्वत पर बर्फ में, तो ऐसा इस स्थिति वाली एक शांति स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप वाली स्थिति होती है शिव निराकार जैसी। उसमें शिव निराकार की जैसी ज्योत जैसी होती है वह पावन फूल होती है। फूल एक खुशबूदार फूल है जिनकी वापस वही फूल वाली स्थिति जो प्रकृति में विराजमान होती है। तीसरा बाबा कह रहे हैं कि कोई आसुरी चलन नहीं चलेंगे। ऐसे बच्चे कोई भी आसुरी चलन नहीं चलेंगे, क्योंकि वह अपने शरीर के भान में नहीं होते, इसलिए वह आसुरी चलन नहीं चलते। चौथे पॉइंट में कहते हैं अपना पोता मेल रखेंगे कि कोई आसुरी कर्म तो नहीं हुआ। वह अपना पोता मेल कहाँ रखते हैं? अपने संकल्पों में, कि जैसे ही संकल्प से गिरे तो फिर प्रजा वाले हो जाते हैं।
यानी मन तमो में, अगर मन रजो में आते हैं तो वो संकल्प से गिर जाते हैं। तो प्रजा संकल्प ही ठीक नहीं है तो प्रजा में, इसलिए वे अपने संकल्पों पे भी ध्यान देते हैं कि हम सबके प्रति शुभ सोचे, रहम दिल, दयावान, सब अच्छे अच्छे कर्म में ही रहते हैं उनकी बुद्धि। तो ऐसे आसुरी कर्म नहीं करते। तो बाप को सच सुनाएंगे, कुछ भी छिपाएंगे नहीं। तो ये बाप को सच कब सुनाते हैं? जब हम कैरेक्टर में होते हैं तो बाबा को रोज़ सच 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 सुनाते रहते हैं ना, तो हम इन मन से, जो ये हमारा गंदा मन है जिसमें द्वैत है, उससे छूट जाते हैं। तो हम सच सुनाते सुनाते बाबा के नज़दीक पहुंचते जाते हैं, बेहद में यानी विदेही बाप के पास ऐसे पहुंच जाएंगे, क्योंकि छिपाएंगे नहीं। छिपाते जितने हैं उतने ही हमारी चोरी वाली अवस्था होती है। हमारे में कोई भी विकार है तो हम उस विकार को छुपाए ना। जो है सच्चाई और सफाई हमेशा परमात्मा से, जितनी सच्चाई और सफाई हम हमारी मन में रखेंगे उतने ही हम आत्माभिमान स्थिति में टिकते जाएंगे। गीत है आज का, न वह हमसे जुदा होंगे और न हम होंगे। तो ये कंबाइंड स्वरूप वाली आत्मा है कि हम बाबा से जब जुदा होते हैं, देखा जाए जब हम कैरेक्टर में होते हैं, देह भान में होंगे, तो जैसे ही बाबा को हम समझते हैं कि बाबा हमारे पास रहता है, लेकिन अगर बाबा बुद्धि में पास रहे तो ईर्ष्या, द्वेष, राग, छल, कपट, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सारे ही नहीं रहते हैं। तो ये अगर कुछ भी हमारे में है, जुदा हो गया बाबा, तो फिर विकार आते हैं। इसमें कॉमन सी बात है। तो बाबा आत्माभिमानी स्थिति में ही उस अवस्था में टिकते हैं, नॉलेज में। ब्रह्मा बाबा की जो नॉलेज है उसमें वो बाबा टिकते हैं, नॉलेज ही बुद्धि में। आज की मुख्य पॉइंट है, आज की धारणा के मुख्य सार में बाबा कहते हैं, धारणा के लिए मुख्य सार में कहते हैं, बाप को अपनी पढ़ाई का जलवा दिखलाना है। पढ़ाई का जलवा दिखलाना है कि भारत को स्वर्ग बनाने के धंधे में लग जाओ। भारत लग जाना, भारत एक सोल कॉन्शियस स्थिति है और आत्माभिमानी स्थिति में ही हमारे बुद्धि में स्वर्ग की रचना होती है। ये जो स्वर्ग हम जो बना रहे हैं, वह स्वर्ग हमारा बाहर आए, कब आए? जब खुद पहले अंदर में अपने लाएं। तो जितना हम भारत यानी अपनी सोल कॉन्शियस स्थिति बनाएंगे, उतना ही हमारी बुद्धि में स्वर्ग बनता जाएगा। तो इस धंधे में लगना है। धंधा कहाँ है? अंदर का। जो हमारा विकारी जो देह भान है उससे छूटना है हमको और अच्छे धंधे में परमात्मा को याद करने में लगाना है। तो ये हमारा धंधा है। तो पहले अपनी उन्नति का ख्याल करना है। अब इस धंधे में ये होता है ना, बाहरी धंधे में भी यही होता है कि हमारे पास अगर पैसे ही नहीं होंगे तो हम किसी और को कर्जा कैसे देंगे? कोई आया हमारे को कहेगा कि मेरे को इतने पैसे चाहिए, 5,000 चाहिए, तो हमारे खुद के पास अगर 1,000 भी नहीं है तो हम अगले को 5 कहाँ से देंगे? इसलिए यही बाबा हमको कहते हैं कि पहले अपनी उन्नति का ख्याल रखना है कि हम इस अवस्था में पहुंच रहें। तो पहले पहुंचे तभी आप उस उन्नति में पहुंच जाएंगे, तभी आप सबको वह खुशहाली दे सकेंगे जो आज शीतलता के बारे में बाबा ने बोला है। तो अपनी उन्नति पहले करना है, शीरखंड होकर रहना है। शीरखंड यानी जैसे विष्णु चतुर्भुज की, जैसे कि आराम से शेष सैया पर विष्णु सो रहे हैं और लक्ष्मी दासी पैर दबा रही है। लक्ष्मी दासी यानी वहाँ पे नारी दिखाई गई है, लेकिन दासी कौन है? हमारी कर्मेंद्रियाँ। हमारे सारे नीचे की जो आत्मा की सीट है उससे सारे नीचे हमारा देवान है, जो हमारी कर्मेंद्रियाँ हैं। तो हम कर्मेंद्रियों के दास ना रहें। जब हम कर्मेंद्रियों को अपने कंट्रोल में कर लेंगे, पूरी प्रकृति हमारे दासी बन जाएगी। तो दासी हमारे पैर दबाएगी प्रकृति, यानी प्रकृति जीत आप बन जाएंगे। दूसरे पॉइंट में बाबा कहते हैं, कोई भूल हो तो बाप से क्षमा लेकर स्वयं ही स्वयं को सुधारना है। कोई भी भूल हो तो स्वयं को स्वयं से सुधारना है, क्योंकि
बाप की जैसी सत्य स्वरूप स्थिति है वैसे ही मुझ आत्मा की सत्य स्वरूप स्थिति है। तो दोनों को हम मनमना भाव करते जाएंगे तो हमारी बुद्धि बाप के समान धीरे धीरे सूक्ष्म अवस्था में होने लगेगी। तो बाप कृपा नहीं करते, बाप की याद से विक्रम काटने हैं, कृपा नहीं करते। हम कहते हैं बाबा कृपा करेंगे, बाबा मदद करेंगे, नहीं। कर के पा, खुद करो फिर पाओ। ये कृपा कब थी? जब हम मंदिरों में जा जा के हाथ जोड़ते थे, भगवान मुझे ये देना। तो भगवान हाथ जोड़ने से नहीं देता है, पुरुषार्थ करने से देता है। तो ये बाप कृपा नहीं करते, बाबा यही कहते हैं करके पा। तो करना है हमको, पुरुषार्थ करना है, आत्माभिमानी स्थिति को प्राप्त करना है। तो बाप की याद से विक्रम काटने हैं, क्योंकि ये देहभान में जितने भी विकर्म हैं हमारे, ये बाबा के निरंतर आत्माभिमानी स्थिति से ही कटते जाएंगे और तभी हमारे पुण्य का खाता जमा होता जाएगा। निंदा कराने वाला कोई कर्म नहीं करना है, बाबा की निंदा कराना वाला कोई कर्म नहीं करना है, क्योंकि बाबा चाहते हैं कि बाबा के बच्चे बाबा जैसे बने। और निंदा जब हमारे कर्मेंद्रियों के वश हम हो जाते हैं, हमारा जो कैरेक्टर का रोल है वह पतित बन जाता है, तो हम बाप की निंदा कराते हैं। क्योंकि क्रोधवश क्रोध के वश हो गए, ईर्ष्यावश ईर्ष्या के वश हो गए, या कोई भी इंद्रिय के वश हो गए, आप कर्मेंद्रिय जो भी हैं उनके वश अगर हो गए तो आप बाबा की निंदा कराते हैं। वरदान में बाबा कहते हैं नॉलेजफुल की विशेषता द्वारा संस्कारों के टक्कर से बचने वाले कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी भव। अब नॉलेजफुल हमारा जैसा बाप है वैसे ही बच्चा बाबा चाहते हैं, तो ये विशेषता होती है बच्चे की। तो उसके अंदर क्या होता है, जो फुल नॉलेजफुल बाप की जिसमें नॉलेज होती है आत्माभिमानी स्थिति की, उसमें संस्कारों के जो टक्कर होते हैं अंदर से, कैरेक्टर वाले टक्कर जो पुराने संस्कार होते हैं, उस संस्कारों टक्कर से बचने वाले कमल पुष्प समान भव। क्योंकि कमल पुष्प समान उपराम अवस्था में होता है। कमल पुष्प के जो जब तक नीचे के कांटे हैं, वे कांटों का प्रभाव उस पुष्प पर पड़ना बंद हो जाए, कीचड़ के छींटे उस पुष्प पे लगना बंद हो जाए, तुरंत उस पुष्प से कीचड़ झड़ जाता है, टिकता नहीं है। यही आत्माभिमानी स्थिति में न्यारे व साक्षी भव, ऐसे ही साक्षी भव, यानी ऐसा जैसा हमारा बाप साक्षी भव है वैसा ही हमको भी भव बनना है। भव यानी बनना है। तो संस्कार तो अंत तक किसी के दासी के रहेंगे, कर्मेंद्रियों के दास ही रहेंगे, दासी की रहेंगे, किसी के राजा के और किसी के राजा के रहेंगे। किसी के राजा के जो अपने इंद्रियों पे राज करने लग जाते, अपने मन बुद्धि संस्कार को खत्म करके और अपनी स्वराज्य अधिकारी सीट को प्राप्त कर लेते हैं, तो वह अपने राजा की सीट प्राप्त कर लेते हैं। तो संस्कार बदल जाए ये इंतज़ार नहीं करो, है ना, ये इंतज़ार नहीं करो। लेकिन मेरे ऊपर किसी का प्रभाव न हो, क्योंकि एक तो हर एक के संस्कार भिन्न है, दूसरा माया का भी रूप बनकर आते हैं। माया का रूप भी बनते हैं कि पहले तो खुद के संस्कार अंदर में माया है और किसी फिर दूसरे के भी माया होंगे, तो दोनों के टक्कर खाएंगे। तो टक्कर खाएंगे तो अटैक करेगी माया, क्योंकि अंदर में जब तक अपनी जो राख नहीं हुई है, अगर अपने आप की जो तमो प्रधान और रजो प्रधान स्मृति, तो तब तक खुद का ही अंदर संकल्प टक्कर खाएगा, तो दूसरे का तो खाएगा ही। इसलिए उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए माया का भी रूप लेके आ सकती, कोई भी मनुष्य आपके ऊपर हावी हो सकता है। इसलिए कोई भी बात का फैसला मर्यादा की लकीर के अंदर रह के करो। मर्यादा हमारी कि हम उस आत्मा को उसी सत्य स्वरूप निराकार स्मृति में ही देखें, चाहे वह भाई बहन कैसा भी है। ये हमारी मर्यादा है कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, उस पुरी के उत्तम पुरुष हैं, इसलिए उन्हीं के जैसा देवताओं जैसा सोचना है। तो भिन्न भिन्न संस्कार होते हुए भी टक्कर न हो, इसके लिए नॉलेजफुल बन कमल पुष्प समान न्यारा व साक्षी रहो। अब साक्षी कैसे दिखती है? जैसे महारथी उपराम स्थिति में ड्रामा से न्यारा ऊपर से दिखता रहता है और नीचे महाभारत चल रही है,
नीचे नाटक चल रहा है, झूठी दुनिया चल रही है। झूठी दुनिया में मेरे को किसी से भी लगाव, झुकाव, टकराव, तनाव, प्रभाव नहीं हो रहा है। तो अपने अंदर वाले जो स्मृतियाँ हैं उसमें हम उस टकराव को नहीं रखते हैं, तो बाहर भी हमारे ऊपर नहीं पड़ता है। स्लोगन में बाबा कहते हैं, हट व मेहनत करने के बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करो। तो हट और मेहनत कब होती है? जब हम शरीर के भान में होते हैं, अपनी कर्मेंद्रियों वश होते हैं। तो हट व मेहनत करने के बजाय, जबरदस्ती करते हैं ना, क्रोध करेंगे, ईर्ष्या, जबरदस्ती क्रोध कर, तू ऐसे कर, तू ऐसे कर, तेरे को ऐसा करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो ये क्या हो रहा है? मैं इस पोस्ट पे हूँ, अब आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, ये ज़बरदस्ती का हो रहा है ना, हट। तो इसे हट से मेहनत के बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करो। न अपने कर्मेंद्रियों के साथ ज़बरदस्ती करना है, न किसी और के साथ। तो प्यार से अपने मन को, चंचल घोड़े को समझाइए कि अपने सत्य स्वरूप स्थिति परमात्मा से प्यार करें, तो अपने आप से भी प्यार बढ़ेगा। तो फिर परमात्मा से ही हमारा प्यार सेम होने लगेगा। उसमें हम निस्वार्थ, और निस्वार्थ जितना प्रेम होगा उतना ही हमारा प्रेम बढ़ता जाएगा, और जितना हम स्वार्थ रखते हैं उतना ही हमारा घटता जाता है। आत्माभिमान स्थिति में यही है एक मेन बात, कि हम हर कर्म निस्वार्थ होके करें, निश्चल होके करें, तो उसमें हमारी सोल की पावर बढ़ती है। और जितना हम स्वार्थ करते हैं, तो स्वार्थ इन 5 तत्वों में है, इस कलयुगी दुनिया में है, उस सतयुगी दुनिया में नहीं। तो बुद्धि में अगर सतयुग लाना है तो स्वार्थ से परे हमको रहना है हमेशा। अव्यक्त इशारे में बाबा कहते हैं, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। पवित्रता सुख शांति की जननी है, माता है पवित्रता सुख शांति की। और जहाँ पवित्रता है वहाँ दुख, अशांति आ नहीं सकती। और जहाँ पवित्रता है, आत्माभिमानी स्थिति को आप प्राप्त कर लेते हैं, आप न्यारा और प्यारा वाली, आप निरंतर एक सोल वाली स्थिति प्राप्त कर लेते हैं, तो आपका अशांति आ नहीं सकती। अशांति कहाँ होती है? अशांति हमारी जब हम हमारे देह में होते हैं, हम हमारे पुराने ही पहचानों को सच मानते रहते हैं। ये नाटक बेहद का है, लेकिन हम इस हद में ही अपने ड्रामा में डूब जाते हैं। जितना ड्रामा में डूब जाते हैं उतना हमको ऐसा लग रहा है ड्रामा तो है झूठा, लेकिन हम समझ रहे हैं ये सच्चा। हाय, ये मेरे नुकसान सच में हो गया तो दिल को चोट पहुंच गई। हाय मेरे, ये क्या हुआ परिवार में खुद के, और ये सारे जब तक खुद के कांटे ख़त्म नहीं होंगे तब तक ये हाय हाय चलता है। तो हाय हाय जब तक है तो दुख की दुनिया है, अशांति की है। चेक करो, सदा सुख की सैया पर आराम से अर्थात शांत स्वरूप में विराजमान रहते हैं। तो सदा शैया पे, जो शेषनाग की सैया है विष्णु वाली, उस अवस्था वाले की कह रहे हैं बाबा, विराजमान रहें। तो अंदर क्यों, क्या और कैसे की उलझन होती है। जब सूत मूंझा हुआ रहता है तो उसमें गांठ पड़ी रहती है, क्यों, क्या, कैसे, किंतु, परंतु, ये क्यों हुआ, है ना। तो ये सारी बातें जब भी आती है जब हम हमारी स्थूल दुनिया को सच समझ रहे होते हैं। तो यह इस उलझन से परे सुख स्वरूप स्थिति रहती है ना। इस उलझन दुनिया है, ये हद की बुद्धि है, इसको अगर ये झूठी दुनिया को सच्चा समझ रहे हैं, आए हैं हम एक्टर्स पार्ट बजाने और चिपक गए अपने कैरेक्टर के, अपने शरीर के वश, कर्मेंद्रियों के वश। जितने कर्मेंद्रियों के वश चिपक रहे हैं उतना ही द्वैत अंदर अपने को जकड़ रखा है, और जितना कर्मेंद्रियों से छूटते जाएंगे उतना ही अद्वैत में पहुंच जाएंगे। उसमें एक ही भक्ति है, निराकार स्मृति वाली, शांत स्वरूप, और जिसको कहेंगे शीतलता का अनुभव। ओम शांति।